राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़कर इन लोगों ने अपनी मानसिकता दिखा दी और कुछ लोग इन्हें डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। पर इन कट्टरपंथी लोगों को कौन समझाए कि वह मूर्ति पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतीक है। वैसे मैं किसी धर्म के बारे में बोलता नहीं हूँ, पर मैं अब मजबूर हूँ। अब मैं बोलूंगा एक बात जो इन कट्टरपंथियों से मैं साफ कहना चाहता हूँ। ऐसा करने से जो देश के अच्छे मुसलमान हैं, आप उन्हें भी बदनाम करते हो, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान पूरे देश का अपमान है। और चाहे दुनिया का कोई सा भी धर्म हो, वह राष्ट्र से ऊपर कभी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अशोक स्तंभ और उसके साथ जुड़ी राजनीति पर। दोस्तों, हाल ही में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ को तोड़ा गया है। लेकिन असलियत क्या है, आइए गहराई से समझते हैं। सम्राट अशोक 304 ईस्वी से 332 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश के महान शासक थे। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे देश में धर्म के संदेश फैलाए। इन्होंने जगह जगह अशोक स्तंभ स्थापित करवाए। इन पर सिंह, बैल, घोड़े और हाथी जैसे आकृतियां बनी। इसमें सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ शांति, एकता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। सोचो, ऐसा शांति का प्रतीक जिसे कुछ कट्टरपंथियों ने पत्थर मार मार कर फोड़ दिया। आजादी के बाद भारत ने इसी चिन्ह को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। यानी सिंह वाला अशोक स्तंभ हमारे संविधान, हमारे नोट और हमारी संसद तक की पहचान है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में इस स्तंभ को क्यों तोड़ा गया। इस घटना को कुछ कट्टरपंथी लोगों ने अंजाम दिया। उनके अनुसार यह प्रतीक उनके विचारों के खिलाफ था। कभी कभी धार्मिक या राजनीतिक कट्टरता इतनी हैवी हो जाती है कि लोग इतिहास और राष्ट्रीय प्रतीकों को भी निशाना बनाने लगते हैं। यानी असली मुद्दा धर्म बनाम प्रतीक का नहीं है, बल्कि कट्टर सोच बनाम राष्ट्रीय एकता का है। आखिर ये घटनाएं क्यों घटती है, इसकी क्या वजह है। नंबर 1 पर कट्टरपंथ। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी पहचान उनके दूसरे प्रतीक से दबाई जा रही है। नंबर 2, राजनीतिक एजेंडा। अलगाव वाली ताकतें हमेशा से कश्मीर को भारत से अलग दिखाना चाहती रहती है। नंबर 3, अज्ञानता। बहुत से लोगों को यह तक नहीं पता कि अशोक स्तंभ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तो सिर्फ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। लेकिन इस घटना का असर देश विदेश तक पहुंच गया है। सबसे पहले देश भर में नाराजगी फैली। लोगों ने इसे सिर्फ एक पत्थर तोड़ना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला बताया। वहीं इससे ये भी साफ हो गया कि अशोक स्तंभ आज भी हमारी पहचान और हमारी एकता का प्रतीक है। यानी जितना इसे मिटाने की कोशिश होगी, उतना ही यह और मजबूत होकर उभरेगा। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। कोई स्तंभ तोड़ दे या फिर कोई मूर्ति गिरा दे, इससे इतिहास खत्म नहीं किया जा सकता। बल्कि हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि कट्टरपंथ और नफरत से सिर्फ नुकसान होता है। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व में शांति फैलाने की कोशिश की, और यही संदेश अशोक स्तंभ भी देता है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़ने की घटना सिर्फ एक तोड़फोड़ नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ की परीक्षा थी। सवाल यह है, क्या हम ऐसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देंगे या फिर शांति और एकता का रास्ता अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।